एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वेकअप बाय रूही। कैसे हो सारे? तो गाइज आज जो वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आपके होश उड़ जाएंगे कि आप हमेशा से कितने गलत तरीके से मेकअप करते आए हो और एग्जैक्ट सही तरीके से सही लाइन से कैसे मेकअप किया जाता है। ओके, सो इस वीडियो में आगे बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। और जो जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को हाइप करे बिना मत जाना। आधे फेस पे मैं करेक्ट वे यूज करूंगी, आधे फेस पे मैं गलत तरीके से मेकअप करूंगी जैसे कि आम लोग करते हैं। सो वीडियो पूरी देखना, मिस मत करना। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, सो फटाफट से चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्किन प्रेप से। शुरुआत करते हैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। सो मॉइस्चराइजर में जब हम अपने मेकअप करते हैं तो हमें स्किन बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करनी पड़ती है। ओके, बट मैंने आम लोगों को देखा है नॉर्मली जब वो मेकअप करते हैं सो हल्का सा मेकअप में जो भी उनको मिलता है फाउंडेशन से पहले क्रीम वो लगा लेते हैं। सो हाइड्रेशन इज द की टू अचीव अ फ्लॉलेस मेकअप। ये ऐसे ही नहीं बना है। सो मेकअप करने से पहले आपको अच्छी तरीके से स्किन को हाइड्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाली साइड रही आपकी, जिस साइड में करूंगी जो कि लोग गलत तरीके से करते हैं। ये रहा थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, वो भी लिया और ये लगाते ऐसे। ये हमारी गलत वाली साइड पे लग गया, जिस तरीके से लोग आम में मॉइस्चराइजर लगाते हैं। बट अगर आप अच्छा लुक अचीव करना चाहते हो सो मेक श्योर आप चेहरे का एक एक पार्ट अच्छी तरीके से हाइड्रेट करो, ना कि अधूरा सा हाइड्रेशन रखो। अब बारी आती है हमारे चेहरे पे प्राइमर लगाने की। आपको प्राइमर हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, कैसा आपका स्किन टाइप है। और अगर आपको नहीं पता तो ऑलवेज गो विद द हाइड्रेटिंग प्राइमर, जो कि आप अच्छे से अपने चेहरे पे आप लगा सकते हो। ओके, जैसे कि मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हाइड्रेटिंग प्राइमर। स्टेप सारे आप याद कर लेना कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सी चीज लगाई है, क्योंकि भूल मत जाना फिर आप गलत मेकअप करोगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरी साइड जो कि गलत साइड है, लोग कैसा प्राइमर लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। गलत वाली साइड हमेशा शुरुआत होती है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। बट लोगों को पता है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाना है तो वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाते हैं, वो भी इतनी सारी क्वांटिटी में। और कहाँ लगाते हैं? पूरे चेहरे पे। ओके, और अगर आप एग्जैक्टली सीखना चाहते हो चीजें कौन सी कहाँ पे लगनी है और कितनी क्वांटिटी में लगनी है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो या मेरा अपकमिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका ये रहा डिटेल, और आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैंने आम लोगों की तरह अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भर भर के लगाया है, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में देखा था कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाने से आपका मेकअप बहुत सुंदर होता है। सो मैंने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भर भर के लगा लिया। ओके, शुरुआत करते हैं अब अपने कलर करेक्शन से। ओके, एक साइड करूंगी मैं राइट तरीके की कलर करेक्शन, दूसरी साइड करूंगी रॉन्ग तरीके की। सो राइट करेक्शन के लिए हम लगाएंगे अपने टारगेटेड एरियाज पे और दूसरी साइड लगाएंगे अगेन टारगेटेड एरियाज पे। फटाफट से इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस को कलर करेक्ट कर लिया है। चलो फटाफट से अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर हम मेकअप करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो चलो फटाफट से इस फेस को हम करते हैं न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइजर मैंने ले लिया है। न्यूट्रलाइजर शेड जो है दैट इज फ्रॉम लॉरियल, और ये है शेड नंबर 317। और मैंने अच्छी तरीके से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चेहरे पे लगा लिया है। न्यूट्रलाइज करने के बाद मेरा चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड वही दूसरी साइड लोग न्यूट्रलाइज करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो बहुत ज्यादा लाइटर कलर से करते हैं। सो कंप्लीटली हम करेंगे स्किप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कलर करेक्शन के बाद लोगों को न्यूट्रलाइज करते नहीं देखा, जो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला काम है। सो डायरेक्ट अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन एप्लीकेशन, और ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन का स्टेप हो गया है डन। अब आते हैं हम फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ अपने चेहरे के अकॉर्डिंग शुगर की, जो कि मेरे चेहरे के शेड के साथ एग्जैक्ट जाती है। और यही रॉन्ग साइड जो फाउंडेशन लगाऊंगी वो तो बहुत ही ज्यादा गोरी है। आपको पता चल जाएगा कि मेरा रंग यहां से यहां कैसे मिनटों में पहुंचता है, जो कि मेरी पार्लर वाली दीदी ने या मुझे दुकानदार वाले ने बताया था। और आधे लोग तो नेक पे फाउंडेशन लगाते ही नहीं, क्योंकि नेक तो भगवान जी आके गोरी कर देंगे उनकी। सो बहनों, ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप भी स्किप कर रहे हो तो आप इसको गलत कर रहे हो।
फटाफट से मैं इसको ब्लेंड करके आती हूँ, और ब्लेंड करने की भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सो वो तो छोड़ो, वो तो मैं बाद में बताऊँगी, बट मैं चलती हूँ दूसरी साइड, जो कि हमें बहुत ज़्यादा गोरी करनी है। सो गाइज़, ये रही दूसरी साइड के लिए फाउंडेशन, जो कि मेरे को दुकान वाले ने दी है और बोला है कि ये फाउंडेशन लगाने से मेरा रंग तुरंत ही गोरा हो जाएगा। ठीक है? सो मैं यही फाउंडेशन लगाऊँगी। ये रहा ब्यूटी ब्लेंडर, और जैसे कि मैंने लोगों को देखा है डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे फाउंडेशन लगाते, सो सेम तरीके से मैं भी फाउंडेशन लगाऊँगी और अपना चेहरा गोरा कर लूँगी। ओके? वैसे तो बहुत गोरी फाउंडेशन है, तुरंत के तुरंत गोरी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग इसी तरीके की फाउंडेशन लेके आते हैं गोरे होने के लिए, और अच्छी तरीके से लगाते हैं और गोरे भी हो जाते हैं। ठीक है? सो मैं भी इसको अच्छी तरीके से लगाऊंगी और मेरा रंग भी गोरा हो जाएगा, क्योंकि दुकान वाले ने कहा था इसको लगाने से आपका रंग गोरा हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अभी कवरेज नहीं मिली है तो एक और पंप मैं लगाऊंगी, 2 पंप और लगाऊंगी, ताकि मेरा रंग गोरा दिखे। आज तो मैं पक्का गोरा हो जाऊंगी, देखियो। दूसरी गलती क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले गलत शेड का हमने फाउंडेशन लिया, फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से लगाया। ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटी ब्लेंडर से लगाने से पहले आपको इसको फ्लैट ब्रश के साथ एप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको ब्रश यूज करना है। अब इसको मैं करूंगी अच्छी तरीके से ब्रश से ब्लेंड, क्योंकि बिना ब्रश से ब्लेंड करे ये कवरेज नहीं देगा और चेहरे पे सीमलेस नहीं दिखेगा। सो लुक एट दिस, हमेशा अपने अंडरटोन की फाउंडेशन लेनी चाहिए। विदाउट अंडरटोन फाउंडेशन लोगे तो थोड़ी देर में चेहरा ग्रे पड़ने के चांसेस डबल से ट्रिपल है। ओके, सो मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है, और अब मेरा चेहरा जो है एकदम मेरे अंडरटोन के हिसाब से ही गोरा हो रहा है, ना कि ऐसा हो रहा है। चलो बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट स्टेप की साइड। एक साइड में कंसीलर लगाऊंगी जो कि मेरे अंडरटोन से मैच करता है, और दूसरी साइड में कंसीलर लगाऊंगी जो कि मुझे दुकान वाले भैया ने दिया था, क्योंकि उससे मेरा रंग गोरा होगा। सो राइट वाली साइड आपको दिख रही होगी और रॉन्ग वाली साइड भी आपको दिख रही होगी। इसको लगा के ऐसे ही छोड़ेंगे, तब तक मैं लगाऊंगी गोरे वाला कंसीलर, क्योंकि मुझे भैया ने दिया था। कंसीलर मैंने लगा लिया, चलो फटाफट से मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। इस साइड को मैंने करा है ब्रश से अच्छी तरीके से कंसील, और दूसरी साइड में करूंगी बिना ब्रश के, क्योंकि लोगों के पास ब्यूटी ब्लेंडर है और यही हर जगह घुसा देंगे। सो फटाफट से मैं इससे ब्लेंड करती हूँ। और प्लीज कमेंट में लिखना मत भूलना कि आप भी कैसा मेकअप करते हो, मेरे जैसा या आपको जो दुकान वाले भैया ने सामान दिया उसके जैसा। सही लग रही हूँ ना दस गोरी गोरी, मुझे गोरे ही होना था। गर्दन पे भी लगा लेना। सो इस साइड मैंने कंसील कर लिया है, दूसरी साइड भी मैंने कंसील कर लिया है, और अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा पाउडर सेटिंग। और मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पाउडर सेटिंग के बाद तो मेरा चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है, अगर मैं सही तरीके से करूँ तो। अगर आप रॉन्ग वे से कर पाउडर की सेटिंग और रॉन्ग शेड से पाउडर सेटिंग कर रहे हो, तो आपका चेहरा कैसा होगा आगे आपको पता चलेगा। सो वीडियो मिस मत करना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि पाउडर इज अ गेम चेंजर कंप्लीट। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद हमें दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर द इक्वलाइजिंग पर्पस। ओके, मैं इसको इक्वलाइज कर रही हूँ अपने बेस को अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर इक्वलाइज नहीं किया तो चेहरा बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। सो बेस को करिए इक्वलाइज, एंड कोर्स की डिटेल मेरी सारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि देखो सही तरीके से मेकअप किया तो पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने में पार्लर में काम कराते हो ना, उतने का आप मेरे से कोर्स कर सकते हो। लुक एट दिस, दिस इज जो कि मैंने आपको प्रोफेशनल तरीके से बताया है, एंड दिस इज
अकॉर्डिंग टू आवर भैया जी। ओके, सो मिस मत करना पाउडर सेटिंग। सबसे पहले पाउडर सेटिंग करूंगी मैं अच्छी वाली साइड और करेक्ट वाली साइड। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग पाउडर, जो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से जाएगा, जो कि मेरे अंडरटोन के हिसाब से जाएगा, ना कि जो भैया जी ने दिया है। अंडर आई के नीचे अच्छी तरीके से हम क्रॉस चेक करेंगे कि कोई लाइंस ना हो, क्योंकि यही सही तरीका है पाउडर सेटिंग का। लाइंस को चेक करके फटाफट से पाउडर लूंगी जो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से है, और पाउडर की एप्लीकेशन करना शुरू करूंगी जो कि सही तरीके से। ओके, सो ये वाली साइड मैंने अपने अंडरटोन के हिसाब से पाउडर सेटिंग करी है। अब ये वाली अंडरटोन के लिए मैं यूज करूंगी सफेद कलर का पाउडर, जो कि है ट्रांसलूसेंट पाउडर। और भैया ने कहा था और बाकी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा था कि ट्रांसलूसेंट पाउडर हर किसी स्किन टोन पे चला जाता है। सो मैं इसको लगाऊंगी। ओके, ये रहा पाउडर। क्योंकि उन्होंने कहा था हर स्किन टोन पे जाता है, तो आंखों के नीचे मैं भी अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी और पाउडर की एप्लीकेशन करूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो में देखा था उन्होंने पाउडर से बेकिंग करी हुई थी। सो मैं ये तरीके से अच्छी तरीके से मुंह को करूंगी सफेद। समझ आ गई है? चाहे वो मेरे चेहरे पे जाए, चाहे वो मेरे चेहरे पे ना जाए, बट उनकी वीडियो में, लोगों की वीडियो में और मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस में मैंने देखा था उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बेकिंग करी हुई थी। सो मुझे भी अच्छी तरीके से बेकिंग करनी और अपने चेहरे को गोरा दिखाना है। ओके, और मुझे पता है अगर मैं गोरी दिखूंगी ना तो सबसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। अब लग रहा है ना गोरा गोरा। सो गाइज क्लोजअप फिनिश देखो, दिस इज माई साइड जो कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल तरीके से करा गया है बेस, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू भैया जी, लाइक जो कि भैया जी ने हमें बताया था, जिसमें हमने बालों को भी कवर किया है, जिसमें गोरे होने के लिए हमने पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। बट पाउडर अगर समटाइम्स ज्यादा लग जाता है ना, तो मैंने वीडियोज में देखा था लोग पाउडर हटा देते हैं, तो चलो मैं भी पाउडर हटा देती हूँ क्योंकि ओवर लग गया है। ठीक है, चलो ठीक है। सो ये मेरा बेस पूरी अच्छी तरीके से हो गया, जो कि भैया जी के हिसाब से मैंने लगाया था, दुकान वाले के हिसाब से, जिसमें मेरा मेकअप नोज से स्लिप हो रहा है, यहां से केकी है, माथे से केकी है, और हर जगह से केकीनेस से झलक रहा है। और यही रहा मेरा वाला साइड, जो कि मेरी डार्क सर्कल्स हाइड हो गए हैं, मेरे नोज से मेकअप स्लिप नहीं कर रहा, कहीं से भी मेरा चेहरा ड्राई या केकी नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा, और बहुत सुंदर तरीके से कवर अप किया हुआ है। सो फटाफट पाउडर सेटिंग तक की ये वीडियो थी। पाउडर सेटिंग के बाद एग्जैक्ट लास्ट में कैसा फाइनल लुक निकल के आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर अप्लाइंग पाउडर्स वाले जितने भी प्रोडक्ट है। बट अगर आपको पाउडर वाली वीडियो भी चाहिए होगी ना, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, फिर मैं आपको बता दूंगी कि वो वीडियो में पाउडर का यूज, बाकी पाउडर प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाएगा टू अचीव अ ब्यूटिफुल लुक। सो फटाफट से पार्ट 2 का वेट करना और मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट का फाइनल लुक कि कैसा लुक टर्न आउट हुआ है। सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक आई हैव क्रिएटेड। ये रहा हमारा प्रोफेशनल साइड या तरीके से इस्तेमाल, या तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा हुआ लुक, और ये रहा हमारा जो कि लोगों को गलत तरीके से समझाया जाता है, गलत तरीके से बताया जाता है, और गोरे होने के चक्कर में वो इस तरीके का मेकअप करते हैं और बेचारे एट लास्ट बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगते हैं। सो लुक एट दिस कि मैंने यहाँ से नोज पे भी अच्छी तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश की, जिसमें मेरा डार्क सर्कल भी विजिबल है, माथे पे पैचीनेस है, यहाँ पे भी पैचीनेस है, और अगर आपने वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे भी पाउडर सारा का सारा हट रहा था स्किन से, बट वो ड्यू टू हाईलाइटर उसको हमने कवर अप कर दिया है। सो ये रहा हमारा प्रोफेशनल तरीके से करा हुआ लुक, जो कि हमारे अंडरटोन के हिसाब से है, जिसमें मेरे हिसाब का ही रंग पूरा मैच करा है। ब्लशर मैंने अपने हिसाब का लगाया है, हाइलाइटर मैंने अंडरटोन के हिसाब से लगाया है, और सारा का सारा मेकअप मैंने ओवरऑल का ध्यान रखते हुए कि मुझे कैसा लुक चाहिए उस हिसाब से किया है। सो लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो, अपनी अक्ल लगाओ, मेकअप अच्छे लोगों से सीखो या अच्छे लोगों की वीडियोस देखो, ताकि
तुम्हें पता चले कि एग्जैक्ट मेकअप करा कैसे जाता है। इस तरीके का भूत बनने का मतलब नहीं है कि ये मेकअप सही है। सो प्लीज, दिस इज द कंप्लीटली रॉन्ग साइड। आपको इस तरीके से मेकअप नहीं करना है। आपने हमेशा अपने अंडरटोन के हिसाब से मेकअप करना है, और कैसे अपनी अंडरटोन एनालाइज करनी है, आपने किस हिसाब से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी लगानी है, कैसा करना है, सब कुछ आपको मेरी वीडियोस में भी देखने को मिल सकता है, या आप मेरा अपकमिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हर मंथ आता ही रहता है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो एक्चुअली यूजफुल लगी है तो प्लीज 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 शेयर किए बिना लोगों को मत जाना, और कमेंट करे बिना मत जाना। और दिस इज द फाइनल लुक। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। चलो ठीक है, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।